हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड इसे हम जो है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की वहाँ से कवर कर रहे हैं। एंड इसका जो है 5th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है पैस्टोरलिज्म, राइट, पैस्टोरलिज्म के जो है बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो पैस्टोरलिस्ट है यहाँ पे, राइट, उनकी जो है यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन के बारे में भी पढ़ा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, राइट। एंड उसके बाद में हमने जो है प्रीवियस वीडियो में वी हैड डिस्कस अबाउट द अफ्रीका, राइट। अफ्रीका में भी जो है कई ऐसी ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं तो जो कि पैस्टोरलिस्ट थी एंड जो है वो नोमैड्स थी एंड जो कि मूवमेंट पे हमेशा रहती थी एंड उन्हें भी जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि अफ्रीका की सिचुएशन जो है किस तरह से यहाँ पे रहती है, प्री कॉलोनियल पीरियड जो है, राइट, उसके बारे में भी बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है कॉलोनियल पीरियड में जो है उनके साथ जो है क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स का उन्हें यहाँ पे सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हमने बात की थी, राइट। तो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। हम जो है अफ्रीका के बारे में भी जो है पढ़ना अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो अभी हम यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है दी बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। कौन से बॉर्डर्स जो है वो यहाँ पे क्लोज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन अफ्रीकन ट्राइब्स को जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। So in the 19th century जो अफ्रीकन पैस्टोरलिस्ट थे, they could move over vast area in the search of the pastures। Obviously आपको पता है कि ये जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो हमेशा जो है मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छी पास्चर की सर्च में, राइट। तो 19th सेंचुरी में जो है अफ्रीकन जो पैस्टोरलिस्ट थे वो इजीली जो है वास्ट एरिया पे जो है मूव कर सकते थे। तो जब एक जगह पे जो पास्चर्स है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, सो दे मूव टू अ डिफरेंट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल। तो एक जगह पे जब पास्चर जो है वो खत्म हो जाती है तो वो दूसरे एरिया पे जो है मूव कर देंगे अपनी कैटल को ग्रेजिंग करवाने के लिए। सो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, दे बिगेन imposing various restriction on their mobility, right। तो लेट 19th सेंचुरी में अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इनकी मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी। जैसे कि मसाई ग्रुप के बारे में हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो जैसे कि मसाई ग्रुप्स को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। जो और भी यहाँ पे पेस्टोरल ग्रुप्स थे, दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ द स्पेशल रिजर्व, राइट। तो कुछ एरिया जो है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिए गए थे कि वहीं पे आप जो है रहेंगे, वहीं पे कन्फाइंड रहेंगे, ओके। सो ये जो बाउंड्रीज होती हैं इन रिजर्व्स की वो लिमिट्स बन जाती हैं। उन्हीं लिमिट्स में जो है अब इन्हें यहाँ पे रहना था, उन्हीं लिमिट्स में जो है ये मूव कर सकते हैं। उन बाउंड्रीज के बाहर जो है ये नहीं जा सकते हैं। अगर उन बाउंड्रीज को जो है ये क्रॉस करेंगे तो उन्हें जो है यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा या फिर जो है हरासमेंट जो है इन लोगों की यहाँ पे होगी, ओके। सो दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विदाउट स्पेशल परमिट्स। एंड अगर वो यहाँ पे जाना भी चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे जो है स्पेशल परमिट की जरूरत होगी। अगर जो है वो अपने स्टॉक के साथ, अपने हर्ड्स के साथ जो है मूव करना भी चाहते हैं इन लिमिट्स के बाहर, तो उन्हें जो है स्पेशल परमिट्स की यहाँ पे जरूरत रहती है, ओके। एंड अब इस परमिट को भी जो है एक तरह से पाना भी काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम का काम था। काफी सारी ट्रबल एंड हरासमेंट के बाद जो है उन्हें ये परमिट मिलता था, अगर जो है इन्हें चाहिए भी होता था। एंड अगर किसी पर्सन की यहाँ पे कोई गलती निकल आती थी कि उसने जो है किसी रूल को डिसओबे किया है, तो उसे जो है काफी ज्यादा पनिशमेंट भी दी जाती थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था इन्हें। एंड दूसरी तरफ अब यहाँ पे जो है ये कॉलोनियल लोग जो थे, राइट, ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी ये जो है यहाँ पे इनके साथ एक हम बोल सकते हैं भेदभाव भी किया करते थे। सो द पेस्टोरलिस्ट जो थे दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन द वाइट एरियाज। यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड में जो है इस गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इनके एरियाज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एंड एक एरिया यहाँ पे था या फिर एक सोसाइटी ऐसी थी यहाँ पे ओनली जो है इनके जो ब्रिटिशर्स हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं जो व्हाइट लोग हैं, राइट, तो वहीं पे जो है ओनली व्हाइट लोग ही रहेंगे, जहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, राइट। तो उन एरियाज को क्या बोला जाता था, उन्हें जो है यहाँ पे व्हाइट एरियाज जो है बोला जाता था, ओके। तो इनके लिए जो है इन अफ्रीकन्स के लिए जो है अलग जगह यहाँ पे बनाई गई थी, तो जो है वो वहीं तक कन्फाइंड रह सकते हैं। तो अब ये जो पास्टोरलिस्ट थे,
राइट, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन दीज एरियाज, कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, इन वाइट एरियाज में यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, वहां पे वो एंटर नहीं कर सकते थे। एंड इन मैनी रीजन्स दे वर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। तो कई ऐसे भी रीजन्स थे यहाँ पे उन्हें बोला गया था कि आप जो है व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो व्हाइट सेटलर्स थे या फिर जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे, वो पेस्टलिस्ट को जो है एक तरह से डेंजरस देखते थे एंड वो सेवेज देखते थे। एंड जो है अगर एक तरह से किसी पर्सन ने इनके साथ कांटेक्ट रखा भी है तो वो जो है उनके जैसा ही हो जाएगा, मीनिंग जो है सिविलाइज्ड नहीं मानते थे पेस्टलिस्ट को। सो कटिंग ऑफ ऑल द लिंक वाज हाउएवर नेवर रियली पॉसिबल, बट हाउएवर ये जो ब्रिटिशर्स थे वो इन लोगों के साथ, इन अफ्रीकन ट्राइब्स के साथ जो है टोटली अपना लिंक जो है वो कट ऑफ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन वाइट कॉलोनिस्ट को जो है ब्लैक लेबर की यहाँ पे जरूरत भी थी, माइंस में काम करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एंड टाउन्स बनाने के लिए। तो डेट इज वाई जो है कुछ हद तक इनके लिंक्स यहाँ पे बने रहते हैं, राइट। तो जो ये जो नई टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है बना दी जाती है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो है इम्पोज कर दिए जाते हैं, तो इनकी वजह से इन पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है वो सडनली यहाँ पे चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेस्टोरल एक्टिविटीज होती हैं एंड जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी इन ट्राइब्स की, वो जो है एक तरह से काफी एडवर्सली अफेक्ट भी होती हैं, राइट। सो अर्लियर जो पेस्टोरलिस्ट थे वो दे नॉट ओनली लुक आफ्टर देयर एनिमल हर्ड्स, अपने एनिमल्स हर्ड्स की तरफ तो वो देखभाल किया करते थे, बट कई सारे प्रोडक्ट्स का जो है वो व्यापार भी किया करते थे, ओके। So the restrictions under the colonial rule did not entirely stop the trading activities, but they were now subject to the various restrictions. But however, इनके ऊपर restrictions तो लगा दी गई थी colonial rule के समय में, but इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो trading activities थी वो entirely यहाँ पे खत्म हो गई थी, but however काफी जो restrictions थी वो इनके ऊपर लग जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रेड करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। but however जो इनकी जो trading activities है वो खत्म नहीं होती हैं यहाँ पे, right? जब यहाँ पे अब एक ही जगह पे जो है ये कन्फाइंड रहेंगे, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे इन्हें दे दिया जाता है कि तो उसी एरिया में जो है ये कन्फाइंड रहेंगे, एक बाउंड्री यहाँ पे सेट कर दी जाती है, इस बाउंड्री के बाहर जो है वो नहीं जा सकते हैं। बट इस एरिया में जो पास्चर्स हैं, राइट, अगर वो जो है सूख जाती हैं, अगर वो ड्राई हो जाती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कई सारी प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना पड़ता है। जो ड्रॉट है, राइट, जो सूखा जब यहाँ पे पड़ता है, उसकी वजह से जो है पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ है वो हर जगह पे काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। जब रेन्स यहाँ पे नहीं पड़ती है तो जो पास्चर्स होती है वो ड्राई होती हैं, and the cattle are likely to starve unless they can be moved into the areas where the forage is available। तो कैटल जो है ऑब्वियसली वो भूखे रहेंगे जब तक उन्हें जो है किसी दूसरे एरिया में यहाँ पे नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां पे बारिश नहीं पड़ी है, जो पास्चर्स है वो सूख चुके हैं। सो डेट इज वाई जो ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट थे वो नोमैडिक थे, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, राइट। तो इसी नोमैडिज्म की वजह से जो है वो बैड टाइम्स में या फिर क्राइसिस में जो है अच्छे से सरवाइव कर पाते थे, क्योंकि अगर एक जगह पे सूखा पड़ गया है तो वो दूसरी जगह पे रहना स्टार्ट कर देते थे। बट अब उनकी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दी गई हैं, राइट। द मसाई जो थे दे वर बाउंड डाउन टू अ फिक्स्ड एरिया, फिक्स एरिया में ही वो रहेंगे एंड किसी रिजर्व एरिया में ही वो यहाँ पे रहेंगे, एंड ना ही जो है वो मूव यहाँ पे कर सकते हैं इन द सर्च ऑफ द पास्चर्स। तो क्या होता है, दे वर कट ऑफ फ्रॉम बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स टू लिव विद इन द सेमी एरिड ट्रैक्ट। जो सेमी एरिड ट्रैक्ट था वहीं पे जो है वो अब रह सकते हैं, वहां पे जो है सूखा पड़ता ही रहता था, राइट। So they could not shift their cattle to the places where pastures were available, and जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल थी वो भूख की वजह से ही जो है मर जाती है या फिर जो है वहां पे बीमारी फैल जाती है। तो एक इंक्वायरी यहाँ पे 1930 में हुई थी, उसमें ये बताया गया है डैट कि जो मसाई थे यहाँ पे केनिया में, दे पोसेस 7,20,000 कैटल्स, राइट, एंड 8,20,000 शीप एंड 1,71,000 डंकीज। तो इन 1930 में जो है उनके पास इतना ज्यादा यहाँ पे ग्रुप हुआ करता था कैटल का, शीप का एंड डंकीज का। बट 2 साल में जब यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, 1933 या 1934 में लगातार यहाँ पे 2 साल सूखा पड़ा था, तो मसाई की जो है जो कैटल्स थी उसका जो है आधी जो कैटल्स है वो यहाँ पे मर जाती हैं भूख की वजह से,
राइट तो जो एरिया होता है यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड का वो श्रैंक हो जाता है एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्राउट इंक्रीज्ड इन द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट होता है ड्राउट का वो बहुत ज्यादा पड़ता है इनके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल स्टॉक होता है पैस्टोरलिस्ट का उसमें हमें जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओके क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है सूखा पड़ता ही रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। So we'll continue with the new topic in our next video and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.